press subscribe, bell icon and like button. jainworld.com 25 years of service to Jainism. एक आदमी था तो उसे आम चाहिए थे, तो उसने सोचा अपने घर में ही एक पेड़ लगा लेते हैं और कुछ साल में आम आने शुरू हो जाएंगे। तो उसने एक खड्डा वगैरह बनाया, सब रेडी करके रखा और दूसरे दिन सवेरे उसने सोचा कि बीज उसमें लगा देंगे। तो जल्दी उसे कहीं जाना था, तो अर्ली मॉर्निंग वो उठ गया, अंधेरा ही था, और जाके एक बीज उसमें लगा दिया। कुछ उसने चेक नहीं किया, कुछ नहीं, बहुत रश में था, तो एक बीज लगा दिया, चला गया। कुछ दिन बीत गए, फिर धीरे धीरे बीज अंकुरित हुआ, फिर उसका पेड़ बन गया। मगर उसने देखा कि पेड़ में आम तो नहीं लग रहे। तो उसे एक पता था, एक आदमी स्पेशलिस्ट था कि जिस पेड़ पे आम नहीं लगते हैं तो कहता कि चलो हम उसको ट्रीट करते हैं, आम लगा देंगे। तो कोई भी आम का पेड़ है, नहीं लगते थे आम, तो ये आदमी फेमस था। तो इस आदमी ने उसे बुला लिया कि बोले भाई साहब, मेरे पेड़ में आम नहीं लग रहे हैं, आप आके जरा देखो। तो आदमी आया, बोला हाँ ठीक है, बिल्कुल, मैं तो फेमस हूँ, एक 100% गारंटी कि आपके पेड़ में आम आ जाएंगे। वो आ गया दौड़ते दौड़ते, फिर पेड़ को देखा तो बोले अरे भले आदमी, ये बबुल का पेड़ है, इसको आम कैसे आएंगे? आम का पेड़ है, उसमें मैं आम लगा सकता हूं, मगर बबुल के पेड़ में आम लगाना मेरे बस की बात नहीं है। तो बोया पेड़ बबुल का, आम कहां से आए? एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ध्यान की दिशा में जाते समय हमें याद रखनी है कि जो स्टेप हम ले रहे हैं, फर्स्ट स्टेप, दैट शुड बी करेक्ट। यदि इस आदमी ने जो बीज बोया उस समय थोड़ा चेक कर लिया होता, थोड़ा समय खर्च करके बिल्कुल गारंटी कर ली होती कि भाई ये आम का बीज है, बबुल का नहीं, बबुल का बीज बो दिया, फिर उस पे आम लगना मुश्किल है। तो ध्यान की दिशा में जाते समय हमें ये डेफिनेट क्लैरिटी होनी है कि मैं ध्यान की दिशा में क्यों जा रहा हूं, मेरी क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मैं हासिल करना चाहता हूं। और यदि ये क्लैरिटी नहीं है तो आगे चलकर जो है कि आप जो पाना चाहते हो और नहीं मिलेगा, तो आपको फिर से फर्स्ट स्टेप पे आके चेक करना पड़ेगा कि मैंने कौन सा बीज बोया था। तो जो फर्स्ट स्टेप है वही लास्ट स्टेप होती है। समझ लो कि एक साधु के पास उसके 5 शिष्य थे, तो उसने उनको कुछ काम दे दिया और कहा कि जाओ 3 महीने में आ जाओ ये सफल करके। तो 5 शिष्य चले गए, अलग अलग दिशा में चले गए।
चारों तो चले गए, एक था वो थोड़ा बैठा सोच रहा था और कुछ देर से चला गया, 1-2 घंटे देर से चला गया, मगर वो कुछ सोच के जा रहा था। 3 महीने बाद सारे शिष्य वापस आ गए। साधु ने हर एक से पूछा कि भाई जो बताया था वो आपने किया कि नहीं? तो 4 शिष्य जो है कि कुछ न कुछ कारण, सर ऐसे हो गया, ओ ये हो गया, ओ ये कारण हो गया, ओ मैं गलत रास्ते पे ही चला गया, फिर आगे चलकर ऐसे हो गया। केवल एक शिष्य था, उसने कहा कि हाँ, आपने जो कहा था वो बिल्कुल हो गया है। क्यों? कि उसने पहले जाने से पहले सोचकर समझकर करेक्ट दिशा चुनी थी। वो करेक्ट दिशा में उसका पहला कदम था, तो आगे चलकर वो मंजिल पर पहुंच गया। और चारों जो थे दौड़ा दौड़ी में चले गए, ये भी सोचा नहीं कि किस दिशा में जा रहे, क्या मंजिल वहां मिलेगी या नहीं। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान की दिशा में है। तो एक क्लैरिटी हमें होनी है कि भाई साहब मैं ध्यान की दिशा में जा रहा हूँ, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है। क्योंकि बहुत से लोग हैं, सबके ऑब्जेक्टिव बहुत अलग अलग होते हैं। कोई कहता है मैं मन शांति पाने के लिए जा रहा हूँ, कोई कहता है कि भाई साहब स्ट्रेस बहुत है, स्ट्रेस कम करने जा रहा हूँ, कोई कहता है अरे भाई साहब थोड़ा रिलैक्स करना है, और कोई कुछ और कोई कुछ। तो एक आपका जो ध्येय है कि आप इस मार्ग पे क्यों जा रहे हो, इसको डेफिनेटली आपको रीअसेस करना है। और ये क्लैरिटी आपके मन में होनी है कि भाई मेरा अंतिम ध्येय ये है और इसलिए मैं इस दिशा में जा रहा हूं। तो दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। हम तो अनेक प्रकार से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, मगर 3 प्रकार के लोग यहाँ हम क्लासिफिकेशन कर लेंगे। तो एक प्रकार के जो लोग हैं, तो वो जो अपनी जिंदगी में खुश है, वो शरीर को ही मैं मानकर और शरीर की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने में बिजी है, और बड़े खुश है कि भाई साहब ठीक है, घर अच्छा बनाया, फर्निशिंग अच्छा बनाया, कपड़े अच्छे बनाए, कुछ बैंक बैलेंस बनाया, पार्टियों में जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो एक ऐसा माहौल है, उस माहौल से वो बाहर आना नहीं चाहते। वो समझते कि भाई ये ठीक है, इसी में हम, तो एक कंफर्ट जोन उन्होंने बना लिया है और उस कंफर्ट जोन में वो रहते हैं। तो शरीर से जुड़ी हुई सारी बातें उस हिसाब से उनकी जिंदगी चलती है। खाना पीना, नाचना गाना, गॉसिप, सोना, ये मेन उनकी रूटीन होती है। तो ऐसे लोग जो है कि जो है कि कुछ उनके मन में नहीं आता है कि मेरा कुछ अंतर जगत होगा, कि कुछ मैं सर्च करूं और मेरे पर्सनैलिटी के और भी कुछ पहलू होंगे उसको उजागर करूं। और उन्हें ये भी ख्याल नहीं होता है कि कुछ पिक्स जो हमारे इनर में होंगे, जो कुछ पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स जो बाहरी दुनिया में डेवलप नहीं होती है, उसको कुछ अनुभव करो। तो नहीं, बस जैसे कि एक पशु जन्मता है, वो जन्मता है, वो आजीविका करता है, बच्चे पैदा करता है, एक दिन मर जाता है। तो जो 90% लोग होते हैं उनकी जीवनी हम देखें तो इसी प्रकार से जनरली होती है। पैदा होते हैं, फिर आजीविका करते हैं, आजीविका के लिए कुछ पढ़ना लिखना है वो भी कर लेते हैं,
और आजीविका करते करते कुछ संतान पैदा कर लेते हैं। एक दिन वो इस जिंदगी से छुटकारा होता है, निकल जाते हैं। तो शास्त्रों में कहा है कि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य तब पशु भी नरानाम। तो आप पैदा हुए, आजीविका की, बच्चे पैदा किए, अब मर गए। ये तो जानवर भी करते हैं। तो जानवरों में और आप में क्या फर्क हो गया? आपको एक आदमी की जिंदगी मिली है, कुछ सोचने का, कुछ आपको एक्स्ट्रा कैपेसिटीज, एबिलिटीज मिली है प्राणियों से, तो उसका कुछ आपने यूज़ किया कि नहीं किया? कि एक प्राणी की तरह आहार निद्रा भय मैथुनंच, ये 4 चीज़ों में ही आप जुड़ गए। तो ये एक सवाल होता है। मगर 99% जो है कि वो अपने कंफर्ट जोन में खुश है। वो कहते हैं कि भाई साहब ये होगी चीज़, नहीं होगी, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। 1% जो होते हैं वो इंक्वायरी में चले जाते हैं। दे गेट इनटू द इंक्वायरी कि भाई साहब हाँ, कुछ अंतर जगत है क्या, कुछ चेतन शक्ति है क्या, कुछ आत्मा है क्या, कुछ कर्म होते हैं क्या, कुछ कर्म विपाक होते हैं क्या, क्या कर्म विपाक हमको गवर्न करते हैं क्या। तो उनकी एक इंक्वायरी चलती रहती है कि भाई साहब ऐसे करना है। मगर उस 1% में भी मेजॉरिटी जो लोग हैं वो केवल इंक्वायरी पे रह जाते हैं, और इंक्वायरी उनकी मेंटल लेवल पे हो जाती है। ज़्यादातर 99% इंक्वायरी उनकी मेंटल लेवल पे होती है, बुद्धि के लेवल पे होती है कि हाँ भाई ये ऐसे होगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य होगा, और उसका श्रद्धान करने से फिर आगे ये होगा, पंच महाव्रत ये है, ये वो है। तो सारी मेजॉरिटी बातें जो है कि बौद्धिक स्तर पर चलती रहती है, और बौद्धिक स्तर पर चलने से कुछ ये ज़्यादा आगे पहुंचते नहीं हैं। क्यों? कि केवल बुद्धि के तल पर, तर्क के आधार पर जो है कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव उनकी ज़िंदगी में आते नहीं। वो बदलाव तो ज़िंदगी में चाहते नहीं, मगर चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें मिल जाए। So they are in a comfort zone. They want to remain in a comfort zone, but also they want to have all those things. So you want to eat the cake and have the cake. So that is not possible. तो उसमें वो 1% में भी बहुत थोड़े लोग होते हैं कि जो इस बदलाव के लिए तैयार हो जाते हैं कि मुझे कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं अपने कंफर्ट जोन में रहकर ये सारी चीज़ें नहीं पा सकता। केवल बुद्धि के तल पर रहकर और पा लेना मुमकिन नहीं है। उसके लिए आपको कुछ बदलना पड़ेगा। आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी अस्तित्व में कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। तो एक आदमी था, अभी भी बहुत पीछे लगी थी कि भाई साहब डायमंड नेकलेस आपने लाया नहीं, लास्ट बर्थडे आपने प्रॉमिस किया था, और अब आज तो मेरा नेक्स्ट बर्थडे आ गया और मेरा बर्थडे ये भी आप भूल गए, मुझे विश नहीं किया। चलो वो बात तो होती है कॉमन, मगर आज आप मुझे डायमंड नेकलेस जरूर ले आए। ऑफिस से वापस आते समय मेरा डायमंड नेकलेस जरूर होना चाहिए।
तो आदमी चला गया, उसका क्रेडिट कार्ड घर में भूल गया है, उसके खीसे में $100 है। और वहाँ से जाता है $100 लेके, ढूंढता है कि भाई डायमंड नेकलेस मिले। बहुत ढूंढता है, बहुत जगह गया, इस शॉप में गया, उस ज्वेलर के पास गया, उस ज्वेलर के पास गया। तो लोगों ने पहले तो दिखाया सब, फिर बाद में बोले भाई इसकी इतनी कीमत है। ओ बोले सॉरी मेरा तो बजट इतना है, $100। तो बोले पहले बोलना $100 है, तो इतनी हम मेहनत नहीं करते, इतने सारे पीसेस आपको नहीं दिखाते। तो एक $100 लेके यदि आप डायमंड नेकलेस लेने जा रहे हो तो जाहिर है आपको डायमंड नेकलेस नहीं मिलेगा। तो यदि आपको कुछ अच्छी चीज पानी है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ पानी है तो कीमत बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ेगी। कोहिनूर डायमंड बाय करना है तो बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो इस सेकंड कैटेगरी के लोग जो है कि वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, कुछ सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते, तो they want to be into boats, so that is not possible. So एक थर्ड कैटेगरी बहुत थोड़े लोग हैं कि जो अपनी बदलाहट के लिए तैयार रहते हैं। तो बोलते भाई साहब ये अच्छी चीज़ पानी है तो उसके लिए कुछ उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, कुछ बदलाव हमें लाने पड़ेंगे, और उसके लिए वो तैयार रहते हैं। तो जाहिर है कि इस मार्ग पर चलने वाले बहुत थोड़े होंगे, और इसलिए कभी मायूसी नहीं रखनी है कि अरे मैं कर रहा हूँ मगर ये हमारी फ्रेंड सर्कल में दूसरे कोई नहीं कर रहे हैं। तो कभी आ जाता है विचार कि अरे ये कोई तो दूसरा नहीं कर रहा है, मेरे इतने फ्रेंड सर्कल 100 है, इसमें एक मैं हूँ, एक और कोई है, तो ये क्या। तो आप जो इस मार्ग पर चल रहे हैं बहुत थोड़े लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो ये 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है और उससे हमें ध्यान रखना है कि लर्निंग, जो ध्यान की दिशा में जो लर्निंग होती है और बहिरात्मा में बनकर जो हम लर्निंग करते हैं वो बहुत डिफरेंट होती है, बहुत ही डिफरेंट होती है। तो समझ लो कि बहिरात्मा में जो लर्निंग होती है, जो नॉर्मल, तो हम कुछ भी सब्जेक्ट सीख सकते हैं, अलजेब्रा सीख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और बहुत आगे चलकर डेटाबेस, ERP, न्यूक्लियर फिजिक्स, सब हम सीख सकते हैं। और इस सीखने के लिए हमें बुनियादी तौर पर हमारे इंटर में, हमारी क्वालिटीज़ में, हमारी कॉन्शियस में कुछ भी बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। एब्सोल्युटली नो नीड। हम जैसे अपनी कॉन्शियस है, जैसी अपनी चेतन शक्ति है, जैसे हमारे अनुभव है, उसको अंतर जगत में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ बदलाव की जरूरत नहीं है। आराम से हम सीखते हैं, सीखने की इच्छा भी नहीं है तो भी हम सीख लेते हैं। अभी देखिए बच्चे होते हैं छोटे, कौन स्कूल जाना चाहते हैं? नहीं जाना चाहते बच्चे स्कूल, फिर भी जाके पढ़ते हैं। तो मतलब है कि आपकी इच्छा भी नहीं है तो भी आप पढ़ सकते हैं। बच्चे नहीं सीखना चाहते मगर जाते हैं स्कूल में, सीखते हैं, आगे चलकर वो बड़े डॉक्टर बनते हैं, IT प्रोफेशनल बनते हैं, वकील बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, अनेक डिग्रियां लेते हैं। तो बाहरी दुनिया में सीखने के लिए आपकी इच्छा भी नहीं है तो भी आप सीख सकते हैं।
और कॉन्शियस बदलने की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो जरूरी नहीं है। तो बाहरी दुनिया की शिक्षा एक अलग ढंग से है। बेसिकली इट इज कलेक्शन ऑफ ए इंफॉर्मेशन एंड स्टोरिंग इन योर मेमोरी एंड एबिलिटी टू रिट्रीव। तो जैसे गूगल सर्च है, उसी प्रकार से वो नॉलेज हम अपनी सिस्टम में रख देते हैं, इंफॉर्मेशन रख लेते हैं और उसको रिट्रीव करने में कामयाब हो जाते हैं। तो दैट इज हाउ द बाहरी दुनिया का जो नॉलेज है, सो दैट लर्निंग प्रोसेस, इसमें हम एक्सपर्ट है। हम पढ़ के किसी के पास जाके, कोई गुरु, हम एक सब्जेक्ट में नहीं कुछ होता हूँ, गुरु कोई ढूंढ सकते हैं, टीचर को बुलाया, भाई ट्यूशन करने आ जाओ, हमारे घर आ जाओ, ज़्यादा पैसे देंगे, नहीं है तो उसके घर चले गए, नहीं है तो कॉमन क्लास में ऑनलाइन में उससे टच किया कि भाई साहब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सिखाओ, तो somebody कैन हेल्प यू। बट जब हम ध्यान की दुनिया में जाते हैं तो you have to change. That is the only criteria of learning. You have to change yourself. जो बाहरी दुनिया में सीखा है उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं, आपकी चेतन शक्ति को चेंज करने की जरूरत नहीं, आपके कॉन्शियस को चेंज करने की जरूरत नहीं, आत्मानुभूति की जरूरत नहीं। जैसे है वैसे ही आप बाहरी दुनिया में, मगर ध्यान की दुनिया में, अंतर जगत में हम चले जाते हैं तो लर्निंग जो है वो डिफरेंट है, लर्निंग की टेक्निक्स अलग है। सो यहाँ पर जो है कि आपको खुद को बदलना पड़ेगा। दैट इज द प्राइस यू शुड बी रेडी टू पे। नहीं तो इस दिशा में हम ज्यादा आगे नहीं जा सकते। तो अंतर जगत के लर्निंग की कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात जो है कि ये आपकी पर्सनैलिटी का परिवर्तन, आपकी कॉन्शियस का परिवर्तन, आपके चेतन शक्ति का परिवर्तन जो है, यही उसकी ग्रोथ की निशानी है। बाहरी जगत में ठीक है, एक सर्टिफिकेट लिया, एक डिग्री ली, एक गोल्ड मेडल लिया, एक अवार्ड्स लिए, भाई मैं क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था, डिस्टिंक्शन हमारे रहते थे। दिस इज़ द क्राइटेरिया कि आप कितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली आपने और कितने क्विकली आप उसको याद कर सकते हो। अंतर जगत में जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, इस हिसाब से ग्रोथ नहीं होती है। ग्रोथ है कि कितना परिवर्तन हमारे कॉन्शियस में आ गया है। और इसीलिए अंतर जगत में जब हम आते हैं तो दूसरी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हमें देखनी है, याद रखनी होती है कि तो एक आदमी गया एक गुरु के पास, बोला बहुत नाम सुना है आपका, मैं बहुत दूर से आया हूँ। तो उस ज़माने में तो ट्रैवलिंग को बहुत टाइम लगता था, तो बोले 1 साल से मैं ट्रैवल करके आपके पास पहुँचा और मुझे कुछ ज्ञान आपसे चाहिए, कुछ और मुझे आप सिखाओ। तो गुरु बोले भाई साहब यहाँ हम सिखाते नहीं, जो सीखा है उसको भूल जाने की टेक्निक्स आपको सिखाते हैं। यहाँ कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो है आप जानते हो उसे भूल जाने की ज़रूरत है। तो ध्यान की दुनिया में भी जो है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज अनलर्निंग। लर्निंग के टेक्निक तो हमने बहुत जाने, अनलर्निंग इज वेरी डिफिकल्ट।
लर्निंग तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी हम कर लेंगे, बट अनलर्निंग जो है, थोड़ी सी भी अनलर्निंग करनी है तो बड़ी डिफिकल्ट है। एक इजिप्शियन कहावत है, यू आर बॉन्डेड बाय व्हाट यू नो। यू आर बॉन्डेड बाय व्हाट यू नो। जो आप जानते हो वही आपकी पैरों की श्रृंखला बन जाती है, वही आपको रोक लेती है, वही आपको जकड़ लेती है आगे बढ़ने से। क्यों? कि आप बस एक ही दिशा में, जो आपकी नॉलेज लेवल है, जो आप जानते हैं, उस हिसाब से ही सारी दुनिया को देख लेते हैं। और इसीलिए अनलर्निंग, तो जो कायोत्सर्ग की बात है, जो मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति की बात जो है, दिस इज रियली वेरी वेरी सीरियस, ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। कि जो सीखा है, आप वचन गुप्ति और मनोगुप्ति करते हैं, मतलब क्या किया? आपने अनलर्न किया। जो बाहर की दुनिया में जो कचरा दिमाग में डाल दिया है, बाहर की दुनिया में उसका बहुत महत्व है, उसके कारण हमें जॉब मिलती है, उसके कारण समाज में हमारी क्रेडिबिलिटी, प्रेस्टीज बढ़ती है, उसके कारण पैसा मिलता है, आजीविका मिलती है, दैट इज करेक्ट। बट इस दुनिया में आ गए तो अनलर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसीलिए वचन गुप्ति और काय गुप्ति, ये जो है कि दे आर वेरी वेरी सीरियस थिंग्स, यू नो, दे आर नॉट जस्ट द लाइट वर्ड्स। ये दिस इज योर एबिलिटी टू अनलर्न। अंतर जगत में जा रहे हैं तो बाहर का जो कचरा दिमाग में बैठा है, लॉजिक, रीजनिंग, इंफॉर्मेशन, उससे आपको डिस्कनेक्ट करना है। उसको डिस्कनेक्ट किए बगैर आप अंतर जगत की ग्रोथ आपकी बहुत मुश्किल के हो जाएगी। और जैसे अनलर्निंग की प्रोसेस आपको उसकी टूल्स, टेक्निक्स समझ जाएगी, तो आपके इनर जगत की प्रोग्रेस बहुत फास्ट हो जाएगी। इनर जगत की प्रोग्रेस की एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि योर प्रोग्रेस इज ऑलवेज टुवर्ड्स द अननोन। जब आपकी चेतन शक्ति अननोन की तरफ जाती है, एक्सप्लोरिंग, आप अंतर जगत में अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हो, तो जब उस दिशा में आप जाते हो तो यू आर गोइंग इनटू द अननोन। जैसे कि एक पेड़ होता है ना, पेड़ एक छोटा सा बीज होता है, फिर उसको स्प्राउट होता है, अंकुर आता है, फिर धीरे 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 बढ़ते जाता है, फिर टहनियाँ आती है, फिर पत्ते ज़्यादा आते हैं, फिर टहनियों को टहनियाँ आती है, टहनियाँ बड़ी बड़ी हो जाती है, पेड़ बड़ा होते जाता है। ग्रोथ इज हैपनिंग। हाउ द ग्रोथ इज हैपनिंग? द स्प्राउट जो है, जो अंकुर है, वो अननोन की तरफ बढ़ रहा है, वो कंफर्ट जोन से बाहर है। हर टाइम वो कंफर्ट जोन से बाहर जाता है, इसलिए उसकी ग्रोथ हो रही है। वो कंफर्ट जोन में ही रहता तो उसकी उतनी हाइट रहती, उतने पत्ते, उतनी वो अंकुर ही रहता। मगर अंकुर जो है कि अननोन में जा रहा है, नोन से अननोन में जा रहा है। इसी प्रकार ध्यान में जो है कि आपकी ग्रोथ है, नोन से अननोन में आप जाते हो तभी ग्रोथ आपकी हो रही है। तो यू हैव टू कीप एक्सप्लोरिंग मोर एंड मोर एंड मोर। तीसरी और एक बात इंपॉर्टेंट, उसको हम ले लेते हैं और फिर तो एक बात ध्यान रखना है कि एवरीबडी इज यूनिक। एवरीबडी इज यूनिक एंड a blade of grass is unique compared to another blade of grass. उसकी अपनी खुद की ये है। तो जैसे हम है, हम यूनिक है, हमारे जैसा पहले कोई पैदा नहीं हुआ, हमारे जैसा कोई बाद में पैदा नहीं होगा। हमारी यूनिकनेस इज यूनिवर्सल। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो पाथ है ग्रोथ की, ध्यान की एरिया में, इट विल बी डिफरेंट देन अदर्स।
भगवान महावीर ने जो किया, भगवान बुद्ध ने जो किया, बाकी लोगों ने जो किया, दैट विल वर्क एज अ गाइडलाइंस फॉर यू, बट देर विल बी यूनिकनेस इन योर ओन अप्रोच. सो दैट यूनिकनेस यू हैव टू डिस्कवर. वो कोई बाहर से आपको नहीं दे सकता है. तो ध्यान की दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट और बात याद रखनी है कि बाहर से कोई आकर आपके अंतर दुनिया में नहीं आ सकता है, तो दूसरा कोई आपको गाइड ज़्यादा कहीं नहीं कर सकता है. जो गाइडेंस थोड़ी बहुत आपको मिली है, दैट इज जस्ट द इंडिकेशन कि भाई दिस रोड गोज देयर, मगर उस रोड पे आपको खुद को चलना है. जर्नी आपको खुद को करनी है, और वहाँ पे कोई ऐसी हाईवे नहीं मिलेगी आपको खुद की पगडंडियाँ खुद बनानी पड़ेगी. सो एक्सप्लोरिंग इनर इज द वे टू लर्न मोर. तो बाहर की लर्निंग और अंदर की लर्निंग, इसमें बड़ा फर्क है, और उसकी जो ग्रोथ पोटेंशियलिटी, उसकी जो अचीवमेंट की मेजरिंग है, वो कंप्लीटली डिफरेंट है. तो इनर जगत में जो है कि आपके अंदर कितना बदलाव हो गया. तो बाहरी जगत में वी लर्न अबाउट डूइंग, और अंतर जगत में, ध्यान की जगत में आते हैं तो वी आर लर्निंग अबाउट बीइंग. ए बिग डिफरेंस, very very big difference. So we have to be very very cautious. You have to be very clear whether you are following all these things. So these are some of the important things. ध्यान की दुनिया में जाने के समय हमें याद रखनी होती है. तो यहाँ पर हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं. यदि आपके कोई भी प्रश्न हो इस बात पर, तो कोई सवाल नहीं है तो एक और पॉइंट मैं फिर यहाँ और ऐड कर देता हूँ. तो एक बात होती है कि ध्यान की दुनिया में जो है कि हमें अभिप्सा नाम का एक बहुत सुंदर शब्द है हमारे इसमें. तो आपकी अभिप्सा होनी चाहिए. अभिप्सा, अ पार्शियल मीनिंग इज बर्निंग डिजायर. तो बहुत सी डिजायर्स होती है हमारी. रास्ते पे चल रहे हैं, एक बड़ी नई गाड़ी दिखी, रोल्स रॉयस, मन में डिजायर हो गई, अरे मेरे पास भी ऐसी रहेगी तो अच्छी है. कुछ दूसरी अच्छी वस्तु हो गई, एक डिजायर आ गई. सो दिस इज द डिजायर. तो ऐसे हमारे हजारों डिजायर्स होती है. तो ध्यान की दुनिया में जाना 1000 में से एक डिजायर है, तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे. तो अभिप्सा मतलब जो है कि यू कीप दैट डिजायर एट द लेवल ऑफ बर्निंग डिजायर. तो सारी जो बाकी डिजायर्स आपकी है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आपकी डिजायर होनी चाहिए. Abhipsa means you have become the desire. You have dissolved yourself into this one desire, not all. And all other desires have been dissolved into this. So you have remained and become that desire, one desire. So this is the abhipsa. So it means your commitments to this path has to keep increasing more and more so that it remains at the highest priority, and it also means that your willingness to change is always there. So ये एक पॉइंट ऐड करने के लिए थोड़ा सा समय था हमारे पास, तो मैंने यहाँ ऐड कर दिया. कोई भी प्रश्न है तो एक या दो सवाल हम ले सकते हैं. तो चलिए ठीक है, यहाँ पे हम 2-3 मिनट के लिए श्वास प्रेक्षा
की थोड़ी सी प्रैक्टिस एक बार और कर लेते हैं। तो श्वास प्रेक्षा में आंखें बंद कर लो, जो भी आपकी पोजीशन है, बैकबोन स्ट्रेट कर लो, एंड देन फोकस ऑन द ब्रीदिंग, एंड एज यू ब्रीद आउट फोकस ऑन मूविंग द चेतन शक्ति अप द बैकबोन। जो हमने ईडा, पिंगला और सुषुम्ना की बात की थी, तो ट्राई टू मूव द एनर्जी थ्रू दैट चैनल अपवर्ड। सो लेट अस डू दैट for 3-4 minutes. So let us start now. So 4 distinct stages of breathing. Breathe in, Antar Kumbhak, that is you hold the breath, breathe out, and then Bahya Kumbhak. Or when you are doing the breathe out, एनर्जी को मूव करना है ईडा, पिंगला, सुषुम्ना से। पूरी कॉन्शियस से, पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरी अलर्ट के साथ, पूर्ण अप्रमाद के साथ। योर माइंड इज फोकस देयर, आपके विचार वहां लगे हैं, आपकी बॉडी एकदम स्थिर है, नो मूवमेंट इन द बॉडी एक्सेप्ट द ब्रीदिंग पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है श्वास प्रेक्षा को मास्टर करना, बिकॉज श्वास प्रेक्षा इज वन ऑफ द की एलिमेंट्स विच हेल्प्स ट्रांसफॉर्मिंग आवर सेल्फ, विच हेल्प्स टू टेक अस डीपर इनसाइड अस। श्वास प्रेक्षा जो है हमें बहिरात्मा से अंतरात्मा में लाने में मदद करती है, और दैट्स व्हाई इट इज बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी आपकी इनर ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी जल्दी होती जाएगी। सो श्वास प्रेक्षा हम कर रहे हैं। ब्रीद इन, श्वास लिया, फिर अंतर कुंभक किया, फिर श्वास बाहर छोड़ रहे हैं। श्वास जैसे ही बाहर छोड़ रहे हैं तो चेतन शक्ति को बैकबोन से ऊपर की ओर पुश करना है। ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, इसको विजुअलाइज करना है और उसके थ्रू शक्ति को ऊपर, ऊर्ध्वगामी शक्ति जब होती है तो हमारे जिंदगी के दुख कम कम होते चले जाते हैं। जैसे ही हमारी चेतन शक्ति आनंद केंद्र तक पहुंच जाएगी, अनाहत चक्र तक पहुंच जाएगी, तो हमारी जिंदगी के 80% मनस्ताप जो है, टेंशन जो है, निकल जाएंगे, बिल्कुल निकल जाएंगे। उस केंद्र तक शक्ति हम पहुंचा सके तो उसकी प्रैक्टिस करनी है श्वास प्रेक्षा के द्वारा। और आधा मिनट हम श्वास प्रेक्षा करेंगे एंड देन विल कंक्लूड टुडेस सेशन। श्वास के 4 स्टेजेस जो है इंडिपेंडेंटली आपको फील होने हैं, उसका अनुभव करना है, उसकी अनुभूति करनी है। श्वास आ रहा है फुल अवेयरनेस के साथ। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। 3 बार ओम करेंगे और फिर हम ये सेशन यहाँ समाप्त कर लेते हैं। ओम
आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार में हम 7 चक्रों पे बात करेंगे। 7 चक्र, एक एक चक्र यदि हम साथ लेते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, कैसी हमारी पर्सनैलिटी बदल जाती है। तो उसकी बात हम अगले बार करेंगे। कोई सवाल है किसी का तो भी हम ले सकते हैं। तो आज आपने बताया कि हमारा ध्यान क्लियर की बजाय अंतरात्मा को ढूंढना, अनुभव करना। हाँ, बिल्कुल। तो हमारी मेन ऑब्जेक्टिव होनी है कि अंतरात्मा जो हमारी है, चेतन शक्ति जो है, मैं उसको एक्सप्लोर करूँगा, उसको जानूँगा और उसको बदलने की कोशिश जो है वो मुझे सीखना है। क्योंकि जैनिज़्म में हमने देखा कि संवर और निर्जरा, बस ये 2 ही चीज़ें साधनी है, बाकी कुछ नहीं है। संवर साध लिया, आगे चलकर जो दुख आने वाले हैं वो मिट गया। निर्जरा साध ली तो अभी जो दुख विपाक में आ रहा है उसको हम रोक सकते हैं, है ना। तो बट इट इज़ ईजियर सेड देन डन। उसको साधने के लिए हमें अंतर जगत में जाना पड़ेगा और अपने आप को बदलना पड़ेगा, चेतन शक्ति को शुद्ध करना पड़ेगा। और चेतन शक्ति की शुद्धता, जैसे कि सोने की शुद्धता बढ़ती है ना, तो 24 कैरेट जाने तक उसको जो है कि फर्नेस में रहना पड़ेगा, हायर एंड हायर टेम्परेचर। तो इसके लिए हमें तप करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा और वो सारी चीज़ें संवर और निर्जरा पाने के लिए। बट इन नटशेल हम रहेगी भाई क्या करना है, कुछ नहीं, संवर पाना है, निर्जरा पाना है ना। ओनली 2 थिंग्स टू बी अचीव्ड। तो इसीलिए अंतर जगत में दैट शुड बी द ऑब्जेक्टिव। थैंक्स। तो चलिए यहाँ पर हम रोक लेते हैं। हैव ए वेरी गुड डे। थैंक यू सो मच विनोद जी, धन्यवाद। जय Okay. जिनेंद्र। Yeah. जय जिनेंद्र। Press subscribe, bell icon and like button. jainworld.com 25 years of service to Jainism.